बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, ईद की रेसिपीज़ चल रही हैं तो बिरयानी का ज़िक्र क्यों ना करूँ। ये रोज़ाना ही पकने वाली, दावतों में पकने वाली एक डिश है, लेकिन ईद पे तो स्पेशल ये हमारे घरों में पकती है। तो ये बिरयानी कैसे बनती है? एक अच्छी बिरयानी जो कि जिसको देखते ही खाने को दिल करे और जब खाने लग जाए बंदा तो फिर बस करने को दिल ना करे। कैसी पकेगी? आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताता हूँ। तो आपने ले लेना है 1 किलो चिकन, उसके साथ आपने आधा किलो प्याज ले लेने हैं, उसके साथ आपने थोड़ी-सी मिर्चें ले लेनी हैं, 2-3 लेमन ले लेने हैं और उसके साथ धनिया ले लेना है और आपने बिरयानी मसाले का डब्बा ही ले लें बाज़ार से। उसके साथ आपने टमाटर लेने हैं तकरीबन आधा किलो, उनको आपने 2 मुख्तलिफ़ शेप्स में काटना है। आपने ये देखिए ये जैसे मैंने काटे हुए हैं इसी तरह काटें और 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें जो है ये आपने काट के रख लेनी है। उसके साथ आपने एक गड्ढी पुदीने की ले लेनी है। तो चावलों में मैं आपको बताऊँगा कि अच्छे वाले चावल आपने लेने हैं और उनको करना क्या है कि भिगो के रख देना है। आधा घंटा इसको मैं भिगो के रखूँगा, कम से कम आधा घंटा होता है, वैसे 2 घंटे तक आप इसको भिगो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने खुला पानी ले लिया है, बड़ा सा पतीला ले लिया है, उसमें मैंने गरम मसाला डाला है। गरम मसाले में दालचीनी है, इसमें बड़ी इलायची है, इसमें लौंग हैं और उसके साथ ज़ीरा है, उसके साथ तेज़ पत्ता है। ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं। उसके साथ यहाँ पे 1 चम्मच मैं घी की डाल दूँगा और इसमें 1 चम्मच ही मैंने नमक डाला है, वो स्किप हो गया है, माज़रत चाहता हूँ। अब इसमें मैंने चावल जो धुले हुए हैं अच्छी तरह से, अच्छा चावलों को आप कम से कम 3 से 4 पानी में से ज़रूर निकाला करें। चावल तब जाके धुलते हैं वरना चावलों के अंदर मिट्टी सी रह जाती है। ये जब उबाल आ जाए आप इनको देखें कि 3 कनी जो है ये इनकी बाकी है, तब आपने चूल्हा बंद कर देना है, इसको निकाल लेना है। तो चलते हैं अब दूसरा मसाला बनाने की तरफ। ग्रेवी कैसे बनानी है, हमने यहाँ पे ऑयल लेना है। ऑयल आपने 1 कप ले लें, 1 कप ले लेना है और उसमें आपने डाल देने हैं प्याज। प्याज आपने सारे के सारे डाल देने हैं। अब वो प्याज बहुत ज़्यादा है, उसको क्या करना है वो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने उस प्याज को कम कैसे करना है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें और उसके साथ साथ मुझे मशवरा दें आइंदा मैं कौन सी वीडियो बनाऊँ, कौन सी रेसिपीज़ बनाऊँ। तो अब ये सारे प्याज मैंने डाल दिए हैं। ये देखिए ये प्याज काफ़ी ज़्यादा हैं 1 किलो के मुकाबले में, लेकिन मैं ये सारे के सारे प्याज जो है इनको मैं ब्राउन करूँगा। वो इसलिए सबको मैं ब्राउन करूँगा क्योंकि आधे प्याज मैंने निकाल के रख लेने हैं, वो मैंने डालने हैं जो मैं ग्रेवी बनाऊँगा इस बिरयानी के लिए, जो मैं सालन बनाऊँगा। तो आधे प्याज मैंने उधर डाल देने हैं और जो बाकी आधे बचेंगे उनको मैंने क्या करना है कि मैंने ये जो बिरयानी बनानी है इसके ऊपर मैंने डाल देने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इनकी लुक आती है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो ये प्याज इनको आपने जब भी बनाना है, कोई भी प्याज जब आप कड़क सा बनाना चाहेंगे, कोरमा के लिए बनाएं चाहे आप बिरयानी के लिए बनाएं, तो आपने क्या करना है कि इसको तेज़ आंच पे बनाना है। आंच कभी भी हल्की नहीं कीजिएगा। प्याज इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये बनेगा। दूसरी बात ये है कि जब आप प्याज को अपना ब्राउन कर लेंगे तब आपने निकालना है तो प्लेट में मत निकालिए। प्लेट के अंदर एक पेपर रखें और पेपर के ऊपर इसको निकालें। उसकी वजह यह है कि जब आप पेपर पे रखेंगे तो इसका जितना भी इसके अंदर ऑयल होगा वो सारे का सारा नुचड़ जाएगा, सब निकल जाएगा। अगर आप पेपर नहीं रखेंगे तो इसका ऑयल जो है वो कुछ इसके अंदर रह जाएगा। जब ऑयल इन प्याज़ों के अंदर रह जाए तब क्या होता है कि ये प्याज जो है ये कड़क नहीं होते हैं। तो ये देखिए ये मैंने तकरीबन आधे प्याज जो है ये मैंने निकाल लिए हैं। अब ये जो बाकी रह गए इनको थोड़ा सा मैं ज़्यादा ब्राउन करूँगा क्योंकि ये मैंने बिरयानी के ऊपर डालने हैं, चावलों के ऊपर डालने हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लुक ताकि इनकी आए। अब ये देखिए ये अच्छी तरह से ब्राउन हो गए हैं, तो अब इनको भी मैं निकाल लेता हूँ। वो वाले प्याज जो है उनको मैंने अलग रखना है, वो मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पे मैं डाल दूँगा चिकन। अब ये मैंने सारा निकाल लिया है। अब जो थोड़े से प्याज इसमें रह भी गए हैं तो कोई बात नहीं है, ये सारे के सारे आपने अच्छी तरह से निकाल देने हैं प्याज। उसके बाद इसी ऑयल में, ये जो ऑयल है इसी ऑयल में आपने क्या करना है कि चिकन डाल देना है। चिकन को धोना अच्छी तरह से है। चिकन जो है आप जब भी धोएं
चिकन में नमक डाला करें, चिकन में सिरका डाला करें, उसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया करें। खुले पानी में आप डालें उसको 15 से 20 मिनट के। ये देखिए, ये मैंने प्याज जो है ये बिरयानी के लिए रख दिए हैं। अब इनको भी फैला के रखना है आपने, फैला के इसलिए रखना है ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो ये देखिए 1 चम्मच मैंने इस चिकन के ऊपर नमक डाल दिया है। अपना नमक डालने से क्या होता है कि ये अपना पानी जल्दी छोड़ता है। तो यहाँ पे मैंने दही ली है, दही तकरीबन 1.5 कप है। इसमें मैं सारा बिरयानी मसाला डाल दूँगा और इसको मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगा, दही को भी, और उसके साथ साथ ये मसाला जो है ये सारे का सारा मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगा। होममेड बिरयानी मसाला इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगा वो कैसे बनता है, बहुत आसानी से बनता है। चलें जी, अब यहाँ पे हम प्याज डाल देते हैं और उसके साथ दूसरे मसाले भी डाल देते हैं। प्याज आपने क्या करना है कि जब ये बिल्कुल फ्राई हो जाए चिकन, तो तब डालना है। अब यहाँ पे दड़ा मिर्च मैंने डाल दिया है 1 चम्मच, और उसके साथ साथ मैं लूँगा यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी, और ये तकरीबन आधा चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने हल्दी ली है, ये भी मैंने डाल दिया है। बहुत प्यारा कलर आता है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाल दिया है नमक, और उसके साथ मैंने यहाँ पे डाल दिया है ये 1 चम्मच ही चिकन पाउडर। सब्ज़ मिर्चें और टमाटर जो मैंने काट के रखे हुए थे, जो मैंने स्लाइसेस नहीं बनाए हुए थे, वैसे ही मैंने चॉप किया हुआ था, वो मैंने टमाटर डाल दिया है और वो सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं थोड़ी देर के लिए इसको आंच अब मैंने हल्की कर दी है। इस हल्की आंच पे मैं थोड़ा सा इसको पकाऊंगा। ये देखिए, ये जो चिकन के अंदर पानी वगैरह था, जो टमाटर हैं वो गल चुके। थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया है ताकि चिकन के अंदर तक मसाला जो है वो जज़ब हो जाए। उसके साथ जहाँ पे मैं अपना चावल जो मैंने उबालने के लिए रखे हुए थे, वो चावल हमारे उबल चुके हैं, उनका पानी मैंने रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 1 चम्मच 2 चम्मच मैंने दूध लिया है। दूध के अंदर मैंने फूड कलर थोड़ा सा वो मिक्स किया है, और इसको ये एक साइड पे, जो हमारा देखते हैं उसकी एक साइड पे मैंने ये डाल दिया है। सारा आपने नहीं डालना है, ये फट जाता है। बस एक साइड पे आपने थोड़ा सा डाल देना है। उसके बाद हम दूसरी साइड पे ये वाला जो सालन बना रहे हैं, ये जो ग्रेवी बना रहे हैं, तो ये रखेंगे। अब ये अच्छी तरह से भुन चुका है चिकन। तो अब हम क्या करेंगे कि वो जो हमने दही बना के रखी थी ना, जिसके अंदर हमने मसाला डाला था, कौन से वाला, जो बिरयानी मसाला हमने डाला था, वो हमने इसके अंदर दही डाल देनी है। अब इसको मैंने अच्छी तरह से पकाना है। जब ये अपना ऑयल छोड़ देगी, तो उसके बाद हमने क्या करना है, आलू डाल देने हैं। आलूओं को भी मैंने उबाल दिया है, 1-2 उबाले दिए हैं, ज़्यादा नहीं दिए। उसमें थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी थी, कितना प्यारा कलर आ गया है। अब इनको मैंने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसमें पका लेना है, और उसके बाद मैंने ये सारा सालन जो होगा, ये सारी ग्रेवी जो होगी, ये वो चावल मैंने जो रखे हुए हैं देगचे में, उसके ऊपर मैंने डाल देना है। उसके साथ साथ क्या कुछ डालना है वो आप मेरे साथ हैं, इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये बता दूँ कि ये जब ऑयल छोड़ देगा, तब हमने इसको यहाँ से हटाना है। 3 से 4 मैंने ये सब्ज़ मिर्चें जो है ये डाल दी हैं। ये भी बहुत मज़ा करती हैं, ये अचारी मिर्चें बन जाती हैं। तो यहाँ थोड़ी सी इमली मैंने ली है, इसको मैंने पानी में भिगो दिया था, ये भी मैंने डाल दी है। इमली ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इमली से एक बहुत प्यारा टेस्ट और बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। दोस्तों, जो आप बाज़ार से बिरयानी मसाला लेते हैं, उसमें केवड़ा वगैरह डला हुआ होता है, तो यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये मैंने सारी ग्रेवी इसके ऊपर डाल दी है। अब यहाँ पे मैंने वो प्याज डाल रहा हूँ। यहाँ आपने वो प्याज जो हमने ब्राउन करके रखे थे वो डाल देने हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ ग्रीन मसाले डाल देने हैं। कौन से ग्रीन मसाले डाल देने हैं? सबसे पहले आपने जो धनिया कटा हुआ होगा वो आपने डाल देना है, ऐसे बारीक बारीक काट के आपने डालना है। उसके साथ साथ आपने क्या करना है कि जो लेमन है वो भी आपने डाल देना है। कैसे डालना है, इसके ऐसे स्लाइस कर देने हैं और इनको आपने रख देना है। इसकी भी बहुत प्यारी, जब ये दम पे जाएगा ना, इसकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक प्यारी सी खुशबू और बहुत प्यारा सा जायका आएगा। उसके साथ आपने यहाँ पे जो मिर्चें काटी थी वो भी रख देनी है, और उसके साथ पुदीना जो है ये भी आपने रख देना है। अब इसको हमने लगा देना है दम आपने लगाना है 20 से 25 मिनट। इसको बिल्कुल ही आपने कवर कर देना है कपड़ा लेके। तो 25 मिनट के बाद जब आप देखें तो माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएं फैल चुकी होंगी कि आपका दिल करेगा कि अभी मैं बिरयानी निकालूं और खाऊं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये बिरयानी तैयार है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे खिले खिले ये चावल बनेंगे। ये देखिए, ये
अच्छा, लोग पहले सालन डालते हैं, ऊपर से चावल डालते हैं। आज मैंने आपको तरीका ऐसा बता दिया कि आप पहले चावल रख दें, उसके बाद ऊपर से आप सालन डालें। इंशाल्लाह ये बिरयानी बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनेगी और आपके जो मेहमान होंगे, आपके जो गेस्ट होंगे, वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे। तो अब मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाता हूँ। माशाल्लाह ये देखिए जी, आप देख लें इसका कलर, आप देख लें इसके चावलों की जो खिला-खिला होने की माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये खिल गए हैं और एक-एक दाना अलग-अलग है। तो यहाँ पे ये सारी मैं डाल के आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। इसका थोड़ा-सा मैं मेकअप वगैरह भी कर लेता हूँ, क्या-क्या चीज़ें आपने कहाँ-कहाँ रखनी है और आपने जो कलर वाले चावल हैं वो कैसे ऊपर लाने हैं। एक साइड पे हमने कलर डाला था, बाकी हमने इसमें सालन वगैरह डाला था। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये ऐसी बिरयानी जब आप बनाएँगे तो खाने वालों के दिल खुद ब खुद करेगा कि आपकी तारीफ़ करें। तो अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्तों, जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको बेहतर और अच्छा रोज़गार दे। और जो दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। मेरी दुआएँ आप सब लोगों के लिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। आज आप लोगों के लिए दावत मैंने बहुत आसान बना दी है। आप लोगों के लिए एक बिरयानी की रेसिपी बना के दे दी है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको बनाएँ या इसको छोड़ दें। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।